दोस्तों क्या, एक मिनट, हाँ मैं ले लेता हूँ, सॉरी मुझे पता नहीं है ना, मेरे लिए भी नया सेटअप है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आप एक फिल्म देखने जाते हैं जिसके आपके लिए, आपके मन में उसके लिए कोई भी हाइप नहीं होती, सीधा बोलता हूँ कोई हाइप नहीं होती, लेकिन आपके मन में जो वो जो एक्टर है वो फिल्म में, उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आपके वन ऑफ द फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर्स है वो, तो आप सुबह सुबह उनके लिए जाते हो और उनकी साथ जो हीरोइन बनी है उनके लिए भी कहीं कहीं पे जाते हो, सिंप तो है ही सब अंदर के अंदर। तो उसके बाद आप जब जाते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ इश्यूज की वजह से, इसमें मैं सिनेमा वालों को भी कोई मतलब कहना नहीं चाहूंगा कि उनकी गलती है, फिल्म का इशू चल रहा है तो उसकी वजह से शो कैंसिल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हम आएंगे दूसरे शो में, क्योंकि हम तो है बहुत बड़े रिव्यूअर है ना, 347 सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, फिर भी खुद को बड़े रिव्यूअर मानते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज हम गेम चेंजर देख के आए, और ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ही वापस धक्का खाने गया, क्योंकि इसके बाद इन्होंने तो अपनी गेम चेंज कर दी कि इनके कलेक्शंस बढ़ जाएंगे, बुक माई शो पे फैन जो फैंडम्स होते हैं, कियारा, सूर्या और रामचरण के, वो लोग इनको रेटिंग दे देंगे अच्छी खासी, भले ही वो फैंडम के मुंह में आके देंगे, लेकिन फिर भी डायरेक्शन वही का वही रहेगा जो कि इंडियन 2 में था। थोड़ा आगे करूं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो गेम चेंजर की हम कुछ बात करते हैं तो इसमें जो कैरेक्टर है रामचरण का, वो एक कलेक्टर है, सरकारी कलेक्टर है, और वो एक ऑनेस्ट कलेक्टर है, सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, खाली कियारा का दिल कलेक्ट करने में कुछ साल निकल जाते हैं, वो अलग बात है, उतने तो सिद्धार्थ को भी लगे ही थे, तो कोई बात नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पॉलिटिशियन के बेटे हैं, जो कि एसजे सूर्या है, उनके पापा गुजर जाते हैं, तो ऑब्वियसली पापा गुजर गए तो उसके बाद नेक्स्ट तो जो बेटा रहेगा वही सीएम बनेगा ना, 6 महीने हैं इलेक्शंस को, तब तक ये सीएम की कुर्सी आ जाएंगे। उसके सामने 2 ट्विस्ट आते हैं रामचरण की लाइफ में और सेम एस एसजे सूर्या की लाइफ में, वो जानने के लिए अगर आपको ये फिल्म देखनी हो तो देख सकते हो। बाकी मैं बात करूं इस फिल्म की, तो गेम चेंजर एक तरीके से देखे ना तो एक पूरी खिचड़ी है, इसमें आपको नायक का फ्लेवर, मेरसल का फ्लेवर, रोबोट तो नहीं कह सकते, वो तो ऑलरेडी अलग फिल्म है, इंडियन का फ्लेवर, हिंदुस्तानी का फ्लेवर, फिर जो चिया विक्रम के साथ जो अपरिचित का फ्लेवर, करप्शन, माँ बाप की दया, एक अनवांटेड प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट, सब देखने को मिलेगा सिर्फ डायरेक्शन को छोड़ के। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर शंकर साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, और शंकर साहब एक अपने आप में ही बोलते हैं नाम है, लेजेंडरी डायरेक्टर है साउथ के, तो उनके अंदर कोई सेंस नहीं है कि वो ये क्या बना रहे हैं। फर्स्ट हाफ में तो आपको यही लगता है कि ये नायक को एक तरीके से देखो तो अपग्रेड कर दिया है, बहुत बड़े सेटअप के साथ ये फिल्म बना रहे हैं, तो शंकर साहब क्यों ऐसी फिल्में बना रहे हैं वो आज तक मुझे पता नहीं चल रहा। इंडियन 2 में भी वही चीज थी, चलो वो तो थोड़ी भी एंटरटेनिंग थी, ये तो पूरा मतलब आपको सर मारने का मन करेगा ऐसा लगता है, पूरी तक जगह से कोई स्क्रिप्ट कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि नायक को सेकंड पार्ट में बना दिया है लेकिन नाम उसका रख दिया है गेम चेंजर। अभी आज की पॉलिटिक्स के ऊपर की बात है, मतलब आप थोड़ा भी मतलब स्क्रिप्ट का सेंस है कि नहीं। अभी तो 26 जनवरी को अब आप बोल रहे हो इंडियन 3 भी आएगी, तो कुछ तो होना चाहिए ना जिससे हमें कोई लगे कि नहीं ठीक है, नई स्टोरी है। ये साउथ वाले को तो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं कि बॉलीवुड से अच्छा तो साउथ में नई चीज हो रही है, हम लोग पागल है कि ये क्या हो रहा है कि साउथ में जो डायरेक्टर है वो खुद ही अपनी फिल्मों की खुद रीमेक करके आगे की फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हम क्या गधे हैं बैठे इधर। इससे अच्छा तो बॉलीवुड में रीमेक बनती है तो एटलीस्ट उसके अलग डायरेक्टर होते या फिर उसके प्रेजेंटर अलग होते, ये तो डायरेक्टर भी खुद है, उसकी फिल्म की रीमेक भी खुद ही कर रहे हैं, तो हम कुछ इधर बैठे हैं भाई, इधर हम कंटेंट वाली फिल्में देखने बैठे, ये सब क्या है। ऊपर से इस फिल्म में इतनी खामियां निकल सकती है ना, मैं बोल सकता हूं मैं पूरा बैठा था लिस्ट लेके, मैं लिख रहा था कि जो जो लूप होल्स आ रहे हैं वो मैं टिक कर रहा हूं। और शंकर का एक अपना ही एक फ्लेवर है कि वो करप्शन दिखाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा रोमांस होता है, कॉमेडी होती है, एक्शन अच्छा होता है, चलो एक्शन तो वैसे भी भूल ही जाओ, साउथ में तो इधर भी अभी वैसा ही हो गया है, एक्शन ऐसा होता है, फिर स्टोरी एक अच्छी होती है, ट्विस्ट अच्छे आते हैं, लेकिन उसको आप वापस उसी तरीके से ऑडियंस के सर पे फेंक रहे हो तो कोई उसका पॉइंट ही नहीं बन रहा है।
आप दिखा तो वही रहे हो जो आपने नायक, इंडियन और शिवाजी द बॉस में दिखाया था, उसका नाम में लेना रह गया। सब में वही चीज जो आपने पूरी सर्कल कंप्लीट की है, उसको आप वही उसी नजरिए से वापस दिखा रहे हो, तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है उस चीज का, तो स्टोरी किधर है? और कार्तिक सुब्बाराज क्या कर रहा है? कार्तिक सुब्बाराज ने ये स्टोरी लिखी है, वो भी भाई वो क्या, वो जिगरथंडा डबल एक्स वगैरह बनाई थी उसने, फिर वो मारियो जो प्रभुदेवा के साथ बनाई थी, अभी रेट्रो आ रही है, उसमें तो थोड़ी सेंस होनी चाहिए। वो क्या कैसी फिल्में बना रहा है और ये उसको पता नहीं है कि वो ऐसी फिल्म पहले ही बन चुकी है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हम एक फिल्म लेते हैं, उसको बनाते हैं पहले 90s में, फिर उसका रीमेक करेंगे, लेकिन ऑडियंस तो वैसे ही पागल है, उसको थोड़ी पता चलेगा कि सेम डायरेक्टर की फिल्म है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। खैर कोई बात नहीं, इस फिल्म की बहुत सी नेगेटिव चीज है, लेकिन हम उसकी बात पहले नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं जो लॉजिकल चीज है, क्योंकि आपने फिल्म में पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटी, एक सोशल वर्कर दिखाया है, तो ऑब्वियसली लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना, कि कोई सेंसलेस कॉमेडी लॉजिकल अनलॉजिकल चीज है। तो ऑब्वियसली पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सबकी बढ़िया है, रामचरण हो, कियारा को उतना स्क्रीन प्रेजेंस मिला नहीं है मेरे हिसाब से, जैसा जानवी के साथ देवरा में हुआ था। जानवी को देवरा में तो क्या बोलते हैं, लस्टी वे में ही दिखाया गया था, आई एम सॉरी टू से। इसमें इसको एक बबली क्यूट हीरोइन दिखाया गया है, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां आती है, बाकी कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा उसके आने का। कोई बात नहीं। इसके बाद रामचरण का काम बहुत बढ़िया है, एकदम वो स्वैग दिखता है, सेकेंड हाफ में ज्यादा दिखता है, फर्स्ट हाफ में तो आपको वही सीरियसनेस दिखाई देती है, कहीं कहीं पे कॉमेडी पंचेस है। सेकेंड हाफ में जो फ्लैशबैक वाला सीन था, उसके अलावा जो पूरा उनका काम है वो बहुत बढ़िया है। एस जे सूर्या की तो मैं क्या ही बात करूं यार, वो उसको यार अभी मेरे को डर लग रहा है कि वो सरिपोदा शनिवारम के बाद स्टीरियोटाइप कर देंगे ऐसे साइको विलन के रूप में। लेकिन इस फिल्म की सबसे बढ़िया हाईलाइट है जब रामचरण और एस जे सूर्या पहली बार मिलते हैं, और वो जिस तरह से चुटकी बजाते 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 मिल रहे हैं, वो एक बढ़िया सीन है। और जिस तरह से उसके बाद उनका फेस ऑफ होते रहता है, तो वो देखने में बहुत मजा आता है। और जितने भी सीन्स है सेकेंड हाफ में, मैं इतना कह सकता हूं कि वो जितने सीन्स है वो बहुत बढ़िया है, जितने भी फेस ऑफ सीन्स है। बाकी वो जो इमोशनल कोर है, रोमांस है, कॉमेडी है, जो विलन का एक कॉमेडी भाई या फिर चमचा होता है, वो सब स्टीरियोटाइप चीज है, आउटडेटेड है, जो इंडियन 2 में था। अब आते हैं रोस्ट, जो पब्लिक चीज है, जो कि नेगेटिव पॉइंट्स है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि अचानक से, चलो मैं ये बताऊंगा नहीं क्या स्टोरी है, उतना स्पॉइलर थोड़ा दूंगा, वो अलग बात है। अचानक से सीएम की हेल्थ खराब हुई, वो चलता है, लेकिन अचानक से गड्ढा कैसे हो गया ब्रिज में? अभी ये इंट्रो सीक्वेंस है, इंट्रो सीक्वेंस में ऐसा दिखाया गया है कि सीएम को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, और इतना रैंडम कट मारा है ना इन्होंने कि अचानक से उधर एक ब्रिज के बीच में अचानक से गड्ढा हो गया। तो ये किधर से सोचा है इन्होंने, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार कौन ही देख रहा है ये चीज, हम बता ही देते हैं। ऐसा लग रहा है कि यार वो ऐसा कोई होल नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी ने वहां पे बीएमसी का काम करके रखा है। अचानक से वो ब्रिज टूटता है तो कुछ आवाज आती है, कुछ तो होता है, इसमें तो वो भी नहीं दिखाया गया है, आई एम सॉरी टू से। इतनी बड़ी चीज कैसे मिस हो सकती है? ये तो छोटी है, फिर भी आगे और भी चीजें आएंगी। एस जे सूर्या की डबिंग है, चलो उनके पापा सीएम है, एस जे सूर्या की डबिंग ऐसे करके वो बात करता है, तो ऐसे करके वो क्यों बात कर रहा है उसके पापा सामने? देखो मैं बोल रहा हूं ये हमारे लिए बहुत खराब चीज है, हमें भ्रष्टाचार को रोकना होगा। तो ये बाप बेटा क्या अलग अलग जाति के लोग हैं, कोई अलग रिलीजियन है, कोई अलग कास्ट है, कुछ पता नहीं चल रहा। उसका बाप इतना क्लीनली बात कर रहा है, उसका बेटा ऐसे करके बात कर रहा है, उसका बाद में ट्विस्ट आता है, लेकिन वो इतना कानों में चुभता है आपको कि यार वो बाप ऐसा है तो बेटा ऐसे क्यों बात कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। उसके बाद टू मैनी रैंडम कट्स, जैसे कि मैंने बोला अभी एक सीन में, पहले ही सीन में जहां पे रामचरण की एंट्री है, उसके बाद एक कलेक्टर का सीक्वेंस है उनका, जहां पे वो सारी चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं, सारे जो काला कांडी बाहर ला रहे हैं,
उसके बाद अचानक से एंगेजमेंट का सीन आ गया। भाई क्या कर रहे हो? वो पूरा उसने अपने हिसाब से बोला भी नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो वो भी उसको पता नहीं है। अचानक से रैंडमली वो लोग एंगेजमेंट के सीक्वेंस में आके बात कर रहे हैं, वो तेरे को छोड़ के क्यों चले गई? अरे भाई माफ कर दो भाई, आप ऐसे शंकर किसको डायरेक्शन की कुर्सी पे छोड़ के गए हैं पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद कियारा आडवाणी ने एक जगह पे, मैं बताऊंगा नहीं कब, उसको रामचरण को ऐसा बोला है कि मैं तुम्हें आईएएस बनते हुए देखना चाहती हूँ, आईपीएस नहीं बनते हुए देखना चाहती हूँ। उसके भी कुछ रीजंस है, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि रामचरण और कियारा वैसे ही सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो रामचरण वहां पे क्या पढ़ रहा है, कौन सा कोर्स है, कौन से क्लास टीचर है, वो दोनों अलग क्लास में है, क्या हॉबी है उसकी, कुछ बताया नहीं गया है। सीधा वो कॉलेज में आवारागर्दी कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, बस इतना ही बताया गया है। वो कॉलेज में लोगों को पीट रहा है बस। तो ये भी एक और लॉजिकल चीज जो आपने इलॉजिकल छोड़ दी। उसके बाद एक पब्लिक एरिया में मीटिंग चल रही है, जो हम देखते हैं ना, पॉलिटिशियंस किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे उनके सपोर्टर्स आ जाते हैं, सारी पब्लिक में आ जाते हैं 200-300 लोग। सीएम की स्पीच चल रही है, उसके बीच में ये लोग क्या करते हैं कि एक आईपीएस रामचरण जो है, चलो मैं अब बोलूंगा आईएएस नहीं, आईपीएस रामचरण जो है, वो एक मेंटली इल लेडी को लेके स्टेज पे आते हैं। और वो जो सारे स्टेज पे बैठे हैं, इंक्लूडिंग एसजे सूर्या, कियारा आडवाणी, रामचरण और जो सीएम सर है, वो सब अपने अंदर बात कर रहे हैं। वो पब्लिक उधर बैठी हुई क्या कर रहे हैं वो लोग, पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या, किस सेंस में वहां पे वो उधर बात कर रहे हैं। वो पब्लिक भी शांति से ऐसे बैठी हुई है, ये कम ऑन, ये क्या चल रहा है? कुछ तो सेंस बनाओ भाई। डिसअपॉइंट तो मैं हुआ हूं भाई देखो फिल्म से, लेकिन एक ऐसी चीज जिससे मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूं वो है कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस सिंधु भवन रोड, जहां पे आपको पर्सनल वैले पार्किंग, जो कि एक्सक्लूसिव चीज है, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं, जहां पे आपको खुद की जो पर्सनल वैले पार्किंग कहीं पे भी सिनेमाज में रेयरली आपको देखने को मिलती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बेवरेजेस जो भी पॉपकॉर्न वगैरह है वो तो आपको देखने को मिलते ही है। साउंड सिस्टम आज इसने वापस प्रूव कर दिया, जहां पे वो जो गाने आते हैं, रामचरण का गाना है या फिर जारा गंडी गाना है, तो वहां पे वो जो बीट्स में जो बास होता है, जो धप 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 करके आवाज आना चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक में, वो आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्लस आपको अगर ऑक्यूपेंसी इश्यूज हो रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं अकेला हूं, तो ये लोग चालू करेंगे शो, बिल्कुल शो चालू करेंगे। आप जाके फिर जाके देखिए फिल्म, आपको इतना मजा आएगा कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस में। वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, अगर आप अकेले भी जाते हो तो आपके लिए शो शुरू हो रहा है, वो आपके लिए बड़ी बात है। जहाँ पे आजकल के चीजों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्लीज कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस सिंधु भवन रोड में जाके एक फिल्म देखिए और मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको वो फिल्म कैसी लगी। आगे लूप होल्स की बात करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजीएम बहुत इरिटेटिंग है। कंगुआ के बाद देखो, कंगुआ तो अपने लेवल पे है बहुत, उसका तो मैं बहरा हो गया था, मैं सही में बोलूं। इसका बीजीएम एक तो एक का एक है। और थमन भाई, फिर जो भी अनिरुद्ध का भी अभी बीच में ऐसा हो गया है, जो लास्ट 2 फिल्में की उसने, सुशीन श्याम का तो मैंने अभी ज्यादा देखा नहीं है। थमन को क्या हो गया है यार, ये क्या रिसाइकल बिन वाले बीजीएम्स यूज कर रहा है अपनी फिल्मों में, पता ही नहीं चल रहा कौन हीरो है कौन विलन है। और उसमें भी अचानक से पता ही नहीं चल रहा क्या, क्यों ऐसे बीजीएम्स रखते हैं ऐसी फिल्मों में। मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, मैं हंसता हूं जब भी वो बीजीएम मेरे को याद आता है। तो एसजे सूर्या ने एक सीन क्या इंटरवल के पहले पूरा टकला कर दिया है, लेकिन आई एम सॉरी टू से वो एसजे सूर्या कम सस्ते भंवर सिंह शेखावत ज्यादा लग रहे हैं, फहद फासिल वाले। आपको लिटरली याद आ जाता है कि यार ये भंवर सिंह शेखावत का क्या रोल आ गया इसमें। तो ये लूप होल नहीं है, लेकिन ये मजाक की बात है भाई, इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी आप लुक कॉपी कर रहे हो। कार्तिक सुब्बराज को ऐसी चीजें करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? मतलब स्टोरी उसने लिखी तो मुझे तक थोड़ा फेथ था कि यार कुछ तो यार वो बंदा करेगा, यार कुछ तो अच्छा होगा फिल्म में। भाई ने वेस्ट कर दी अपॉर्चुनिटी। अपनी वो जो स्टीरियोटाइप फिल्में थी शंकर की, उसकी डीवीडी देख ली एक के बाद एक, और उसको कंबाइन करके हमें दे दी गेम चेंजर 2। उसके बाद रामचरण के पिताजी माताजी दिखाए गए हैं पहले 2 सीन में। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है उनके रिलेटेड। तो
तो वो जो पिताजी माताजी थे, जो उसके पिताजी माताजी नहीं है बाद में, जो कि कोई और पिताजी माताजी थे, तो वो लोग कौन है? उनको उसको अगर एडॉप्ट किया तो वो सीन कहाँ है? उतने में भी आपने कसर नहीं छोड़ी कि चलो लेफ्ट रोल कर देते हैं, मास मूवी में क्या ही चाहिए। लेकिन ये मास मूवी नहीं है सर, ये राजनीति के ऊपर पूरी फिल्म बना रहे हो आप। फिर भी आप में सेंस ही नहीं है, आप इतने बड़े डायरेक्टर हो, क्या कर रहे हो आप? उसके बाद रामचरण की आईएएस की स्टोरी हमें पता चलती है, लेकिन आईपीएस बन के उसने क्या क्या गुनाह सॉल्व किए, क्या क्या चीजें की एज अ पुलिस अफसर, कुछ बताया नहीं गया। रेस्ट इन पीस हो गया वो सीन। फिर उसके बाद मेरा एक लास्ट में ये चीज बोल के मैं ये फिल्म को रेटिंग देके एंड करूंगा वीडियो। अगर हम साउथ की फिल्म्स की इतनी तारीफ करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि बॉलीवुड में कुछ नया नहीं बन रहा है या फिर रीमेक ही बन रही है, तो क्या हम इधर गधे बैठे हैं कि ऐसी साउथ इंडियन फिल्म जो कि सेम डायरेक्टर ने सेम पहले बना के रखी है उसको सपोर्ट करें? इससे अच्छा तो बॉलीवुड में एटलीस्ट रीमेक बनती है, कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, भले ही फ्रेम टू फ्रेम हो, लेकिन वो डायरेक्टर आता है नई भाषा में दिखाता है। ये तो क्या नई सेम भाषा में दिखा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं और वही चीज दिखा रहे हैं, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि साउथ सिनेमा में नया बन रहा है। ये तो सेम डायरेक्टर है, सेम खिचड़ी बना के हमें ही बेच रहा है, कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा। और शंकर भाई, इंडियन 3 मेरे को पता चल गया है कि कैसी होने वाली है, तो प्लीज जल्दी रिलीज कर दो ताकि मैं रोस्ट कर सकूं, आई मीन रिव्यू कर सकूं। यही था आज के लिए। ये डिसअपॉइंटिंग फिल्म है, मैं इतना ही बोलूंगा। मेरे को इससे ज्यादा खास कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इस फिल्म के बारे में, और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं सही बोलूं तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपको अगर ये फिल्म देखनी हो तो देख सकते हो। जिन्होंने नायक, शिवाजी द बॉस, अपरिचित और जितनी भी उसकी हिंदुस्तानी और एंथिरन, आई थिंक रोबोट तो ऑब्वियसली नहीं आएगी इसमें, वो फिल्में नहीं देखी है उनको ये फिल्म पसंद आएगी। और कार्तिक सुब्बराज भाई, प्लीज मैं आपसे इस बार मैं माफ कर सकूं ऐसा हूं, बाकी सेकेंड टाइम से ऐसा कुछ मत करो। और थैंक यू शंकर और पूरी टीम को कि मुझे टॉप 10 वर्स्ट मूवीज में नई मूवी, पहली मूवी देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।